हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। आज हम लोग एक ज़बरदस्त चैप्टर के ऊपर आए हैं काम करने के लिए, और आप थोड़ा देर आप अपने आप को संयम बना के रखिए और दिमाग को ऑन करके रखिए। ये चैप्टर आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। आज के बाद इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, ठीक ना। क्वेश्चन टैग पढ़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं, जो कि हर जगह महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्वेश्चन टैग के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी क्वेश्चन टैग किस तरीके से काम करता है, क्वेश्चन टैग के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली क्वेश्चन टैग का सवाल कैसे बनाया जाता है। ठीक है बच्चा, तो दिमाग थोड़ा सा यूज करना है, और अगर थोड़ा सा आप दिमाग का यूज कर दिए तो निश्चित रूप से ये चैप्टर आपके लिए क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले बताइए क्वेश्चन टैग है क्या। उसके लिए तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए या फिर किसी भी तरीके का सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एक सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन टैग, ध्यान से एकदम समझिए। एक सेंटेंस रहेगा, उसके ऊपर आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग बनेगा। एकदम शांति से समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन टैग एक महत्वपूर्ण है आपको समझने के लिए। एक सेंटेंस है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। ठीक है, इस बार भी बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में, ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन आएगा और आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बस आप शाम के 7 बजे एकदम रोज आ जाइए, कहीं भी रहिए, तो आप अपने मोबाइल को ऑन करके बैठ जाइए और हम आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे। ये चैप्टर आपके लिए हम काम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। 12th का नया बैच आपके लिए जो है कि 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और वहां पे आप समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से ये चल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन टैग के ऊपर। एक्चुअली क्वेश्चन टैग किस तरीके से काम करता है, क्वेश्चन टैग है क्या, हाउ इट वर्क्स, राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इट, राइट। अगर आपके पास कोई भी मन में सवाल है, अगर आपके पास कोई भी मन में कोई भी तरीके का विचार हो, तो आप प्लीज आकर के आप वहाँ पे प्रकट कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके का कोई भी अगर आपके लिए सवाल हो, तो एकदम से जवाब नहीं अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस चैप्टर को समझने की, ठीक है, और इस चैप्टर को जानने की। क्वेश्चन टैग का सबसे पहले आप कोई भी आपके पास रहेगा तो सेंटेंस रहेगा। ठीक है बच्चा, सेंटेंस रहेगा और उसका हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। आगे कोई भी सेंटेंस रहेगा तो वो तो टेंस में ही रहेगा ना, वो क्या रहेगा, टेंस में ही रहेगा। आपको कोई भी सवाल रहेगा, कोई भी आपके पास क्वेश्चन टैग बनाना है तो टेंस में ही रहेगा, किसी ना किसी टेंस में रहेगा, या मॉडल वर्ब्स रहेगा आपके पास। यस और नो, मॉडल वर्ब्स रहेगा आपके पास, मॉडल वर्ब्स ही ना रहेगा, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, आउट टू, यही सब रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। बस थोड़ा समझने की जरूरत है। जस्ट लिसन टू मी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ओके। जस्ट यू विल डू इट, आई नो अबाउट ऑल दिस। आप करोगे इसको और आप चुटकियों में इसको सीख जाओगे। आप इस वीडियो को आप अच्छे से देखो, शुरू से देखो, और अपने दोस्तों के साथ एकदम मस्ती से शेयर करो। चलिए, टेंस है ना, टेंस है, मॉडल वर्ब्स है। अब यहाँ पे हम इसी का ना क्वेश्चन टैग बनाएंगे, और अंग्रेजी बोलने में भी बड़ा मदद करता है। इफ यू वांट टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको समझना है तो फिर तो ये समझ लीजिए आपके लिए बड़ा ही जरूरी चीज है ना। चलिए, अब हम क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए जा रहे हैं, सवाल बनाने के लिए जा रहे हैं, सीखने के लिए जा रहे हैं। कोई भी टेंस, मॉडल वर्ब, कोई भी चीज आपको अगर इसमें समझ में दिक्कत नहीं आ रही होगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने का, नहीं तो आप कोचिंग पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए, जैसे कोई भी क्वेश्चन है, डू यू ईट, या आर यू हैप्पी, या अब कुछ भी आप इस तरीके से जाना है ना, उसका हमको क्वेश्चन टैग बनाना है सवाल में। क्या आप तैयार हैं?
क्या आप सच में तैयार हैं? क्या आप खुश हैं? क्या आप सच में खुश हैं? ध्यान रखिएगा, नाम के बदले में प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। नाम के बदले में प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा, एकदम दिमाग रहेगा। अगर इधर क्वेश्चन पॉजिटिव में है, अगर ये क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा? अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो किस चीज में जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव में। क्लियर है? नोट लगा रहेगा तो नोट हट जाएगा, नोट नहीं लगा देगा नोट लगा देगा। बात सीधा साधा बात है ना? हम बोलते हैं ना, सीधे हैं, सीधे हैं पर दिल के अच्छे। कोशिश करिए। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि किस तरीके का सवाल है, क्या कोशिश कर रहे हैं इसमें जानने की और किस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जानेंगे इसमें सवाल कैसे बनेगा। जैसे है ना, टेंस का इसमें अगर प्रयोग करेंगे तो फिर इसका किस तरीके से बनेगा। अगर टेंस का प्रयोग नहीं होगा तो फिर किस तरीके से होगा, इसका हम जानेंगे। ठीक है, पहले अगर होगा यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा ये बताइए। इसका क्वेश्चन टैग समझिए, इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। अगर आपके पास एक जगह सा भी थोड़ा सा भी आप समझे तो इसको आप बना सकते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आप आराम से बना सकते हैं। बनाइए। पॉजिटिव में क्वेश्चन है तो नेगेटिव में। अब इसको, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, जो वर्ब है इसमें, उसको पहले लगेंगे ना आर। आर नॉट नहीं लिखेंगे, जैसे आप लोग लिखते हैं आर नॉट, ऐसे नहीं लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे? आरन, कैसे लिखेंगे? आरन। और प्रोनाउन क्या है इसका? आरन और क्वेश्चन, है ना। 4 ऑप्शन देगा आपको, 4 ऑप्शन को समझना है और 4 ऑप्शन आप जानने की कोशिश करेंगे तो आप निश्चित रूप से आपका अच्छा होगा और आप बेहतरीन तरीके से इसको आप समझ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। एक और सवाल देंगे आपको, है ना। he is going, ऐसा क्वेश्चन टाइप बनाइए। अभी आपसे हम प्रैक्टिस भी करवा लेंगे। देखिए, कुछ भी नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब जो आपका है यहाँ पे आपका, इसको आपको यहाँ लेना है और अगर इधर नोट नहीं लिखा हुआ है तो इधर नोट को लिखना है। अगर नोट इधर लिखा है इधर नोट हटाना है। नोट नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, ऐसे ही लिखना है ना। तो इस तरीके से लिखना है, ध्यान देगा। आरंट, अब ही इज गोइंग, अब इसका सवाल बनाइए। हम पता है, हमको जान रहे हैं, आप समझ गए होंगे। बनाइए, ही इज गोइंग, बनाइए, सवाल बनाइए। बना लिए? चलो बनाओ। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका? इज, है ना। इज, तो इज, इजंट, ही इजंट, ही, है कि नहीं है? राइट। लिखिए, क्वेश्चन दे रहे हैं आपको फिर से, कुछ नहीं समझिए, इसमें समझिए बस। ये आपको हेल्पिंग वर्ब जो है आपको ये पहले लेना है, ले लिए। और इधर नोट नहीं लगा हुआ है तो इधर नोट को क्या करेंगे? लगाएंगे। अगर इधर नोट लगा हुआ है इधर नोट हटाएंगे। प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, अगर नाम रहेगा तो प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए, क्वेश्चन बनाइए। सी इज हेल्पिंग, सी इज हेल्पिंग, सी इज हेल्पिंग। चलिए बनाइए, सवाल बनाइए। सी इज हेल्पिंग, एकदम बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश कीजिए और एकदम अच्छा तरीके से इसको जानिए। जितना अच्छे तरीके से आप जानेंगे वो आपके लिए, उम्मीद है कि आप बना ही लिए होंगे सवाल। इज को पहले रखेंगे, है ना। इधर नोट है तो इजन सी, या सुनो
और क्वेश्चन टैग करेंगे। 4 ऑप्शन आपके पास रहेगा, आपको 4 का 4 ऑप्शन बनाना है। अभी आपको प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, पहले आपको बनाने के लिए सिखाएंगे, फिर प्रैक्टिस भी करवाएंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज इस चैप्टर का धुआं उड़ाना है। आज इस चैप्टर का धुआं उड़ाना है, एकदम से दिल में कसक सी ना रह जाए ऐसी कोशिश कर डालो। दिल में कसक सी ना रह जाए ऐसी कोशिश कर डालो। दुनिया वाले तुम्हारे पीछे पड़ते रह जाएंगे, तुम हवाओं को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ते चले जाओ। तो एकदम एकदम से दुनिया में ना अलग बनना है तो थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा, राइट, और मेहनत तो करना पड़ेगा ना बच्चा। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, चलिए बनाइए तो ही इज ईटिंग, ही इज ईटिंग, इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे। चलिए बनाइए, इसका क्वेश्चन टैग बनाएगा, इसका क्वेश्चन टैग बनाएगा। चलिए बनाइए क्वेश्चन टैग को बढ़िया तरीके से। बना लिए, बना लिए, he is eating बन गया। isn't सही है, isn't he कोई प्रॉब्लम नहीं है, isn't he। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। गोलू इज हेल्पिंग, गोलू इज हेल्पिंग। चलिए बनाइए, गोलू इज हेल्पिंग, सवाल बनाइए फटाफट, सवाल बनाइए। गोलू इज हेल्पिंग, बनाइए। गोलू इज हेल्पिंग, तो इधर नोट नहीं है, इधर isn't he, नाम नहीं रहेगा, नाम नहीं रहेगा, नाम की जगह पे प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नाम की जगह पे प्रोनाउन है ना। नाउन क्या है, कोई भी नाम आपका है उसको हम नाउन कहते हैं। प्रोनाउन जो नाम के बदले में आता है। ठीक है, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो और दिल में ना एकदम से बढ़िया से सवाल समझने की कोशिश करो। चलिए एक और बनाइए, इट इज रेनिंग। चलिए आपके लिए एक और सवाल है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। चलिए बनाइए सवाल, इट इज रेनिंग आपके लिए क्वेश्चन। चलिए बनाइए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और 10 दोस्तों को कम से कम ये वीडियो खत्म होने के बाद भेजो यार, तब ना उसको फायदा मिलेगा। इस बार 12th में बोर्ड दे रहे हो या कभी भी कहीं भी इंग्लिश सीख रहे हो तो इसके लिए तो जरूरी है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझो तो सही, इसका महत्व आप समझिए तो सही, बड़ा जरूरी है बच्चा ये, है ना। बनाओ बनाओ, बनाइए। टेंस में भी अभी क्वेश्चन देंगे, टेंशन मत लीजिए, आपको टेंस में भी क्वेश्चन मिलेगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, हो जाएगा। आप अभी तुरंत बोलेगा वाह सर बहुत अच्छा काम बन गया। ये क्वेश्चन अफर्मेटिव में, isn't it, सही है, isn't it। हमें पूरा विश्वास है कि आप सीख गए होंगे। isn't, सवाल को धीरे से समझने की कोशिश तो करें, आप बस कोशिश तो करें, कोशिश ही नहीं करते, कोई सी होगी। एक और सवाल, मोहन is eating a mango। चलिए इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। मोहन इज ईटिंग अ मैंगो, मोहन इज ईटिंग अ मैंगो। बताइए सवाल, बताइए क्या है, इसका क्वेश्चन टैग बना के हमको दिखाइए, तब ना हम समझेंगे आपका बन गया। कैसे हम समझेंगे आपका बन गया नहीं बन गया, कैसे हो गया, क्या हो गया, है ना। एकदम से सवाल को ना पहले समझिए, जितना आप अच्छे से सवाल को समझिएगा उतने अच्छे तरीके से हम आपको
बता पाए। टेंस में भी थोड़ा ध्यान रखना है। बन गया, बन ही गया होगा। तो isn't है ना, isn't है ना, isn't निश्चित है, इजी है, बहुत इजी है। बस थोड़ा आप समझने की जरूरत है, इसको समझो। पहले हेल्पिंग वर्ब को लेना है, उसके बाद आपको अगर पॉजिटिव में है तो निगेटिव डालना है, अगर निगेटिव में तो पॉजिटिव में उसको बनाना है। उसके बाद आपका प्रोनाउन का प्रयोग करना है और निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन टेंस में हमारे लिखिए क्वेश्चन, आई लव चलना ही लिखिए, सी लव्स हिम। चलिए क्वेश्चन बदलिए, सी लव्स हिम। इसका बनाइए, तो इसका सवाल बनाइए आप, सी लव्स हिम। सी लव्स हिम बनाइए सवाल। टेंस में क्वेश्चन है, वह उसे प्यार करती है। कौन टेंस का क्वेश्चन है आप बताइए, आप बताइए कौन टेंस का क्वेश्चन है। आप बताइए कौन टेंस का क्वेश्चन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन है ना। तो इसका इंट्रोगेटिव बनेगा, इसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा आपको पता है ना, डजंट सी, ये ना, यही है ना, यस सर, डजंट सी, डजंट सी। चलिए और क्वेश्चन आपके सामने में प्रकट कर रहे हैं, यू टेक टी। चलिए बनाइए तो इसका सवाल। एकदम साइड हो जाते हैं हम, जिससे कि आप आराम से बना सकते हैं इसको। इसका बनाइए तो, यू टेक टी, यू टेक टी बनाइए, यू टेक टी। आप ये कौन सा टेंस का क्वेश्चन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चा। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन है तो आप नेगेटिव का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का फॉर्मूला दिमाग लगाइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का क्या है, सब्जेक्ट डू डज नॉट बी वन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे यू है, यू के साथ डू का प्रयोग होगा ना, डोंट यू हो गया है ना, डोंट यू। फॉर्मूला को समझने की कोशिश कीजिए, आप समझ जाइएगा, इतना याद रखिए आप। अगर आप फॉर्मूला नहीं जान रहे हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। हर दिन शाम के 7 बजे आपके लिए हम आएंगे, उसको आप जो है कि देखिए और उसके आप फायदा उठाइए। एक और क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं, प्रैक्टिस आज करवा देंगे, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। माय फादर डज नॉट स्मोक, माय फादर डज नॉट स्मोक। चलिए इसको आप साइड हो जाते हैं, बनाइए इसको, माय फादर डज नॉट स्मोक, माय फादर डज नॉट स्मोक। सभी ऑफलाइन में भी जो बच्चे हैं वो भी बनाइए, ऑनलाइन में भी बच्चे हैं वो भी बनाइए। माय फादर डज नॉट स्मोक कौन टेंस का क्वेश्चन है बच्चा, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन है। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट बी वन ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चा। तो इसका आंसर बनाइए आप मस्ती से, मजा आएगा आपका, है ना। तो आपके पास तो हेल्पिंग वर्ब है ही इसमें, है ना। तो हमने पहले ही बोला था आपको, अभी बोला था ना आपको मैंने कि आपको बच्चा प्रोनाउन का प्रयोग इसमें समझना है ना, इसमें आपको प्रोनाउन का प्रयोग। तो माय फादर जो है वो क्या है, एक कोई ना कोई तो जेंटलमैन ही होंगे ना, लड़का होंगे, है ना। उसके लिए तो ही का प्रयोग करते हैं बाबू, करते हैं कि नहीं करते हैं, बताइए, ही का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या उठाएंगे इसमें, डज उठाएंगे, डज लिख दिए, डज लिख दिए। सिंपल सा फॉर्मूला है, दिमाग लगाना है और बनाना है। डज इधर नॉट तो लिखा हुआ है, तो इधर नॉट क्या करना है, हटा देना है,
तो डज, इधर लड़का है ना फादर, तो डज हो गया क्वेश्चन टैग बना रे। दीवानगी होनी चाहिए पढ़ने की, दीवाना तो तुम खुद बन जाओगे। कलम उठा करके दिल से एक बार पढ़ने की तो कोशिश कर जाओगे, पूरा दीवाना तुम्हारा कायल बन जाएगा, है ना। बोलते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से पाओ तो निश्चित रूप से वो मिल जाती है। तो शिद्दत से पाने की तो कोशिश करो, आप कोशिश नहीं करते हो, कोशिश कीजिए आप शिद्दत से पाने की और एकदम से मस्ती से। आप वीडियो को ना सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मज़ा आएगा। और शाम के 7 बजे एकदम आपके लिए हम हाजिर हैं, आपके ही घर पे, आपके ही मोबाइल पे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और खूब सारा सीखने की कोशिश कीजिए अंग्रेजी। इसके बाद स्पोकन का भी बैच इस पे आएगा बच्चा, इंग्लिश स्पोकन का भी बैच आएगा, है ना। जैसे 12th का नया बैच आया है तो वो भी आएगा। तो एकदम सीखिए, बिहार के किसी भी कोना से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बनाइए, तो एक सवाल बनाने आपके लिए दे रहे, आप बनाइए। She does not eat a mango. She does not eat a mango. She does not eat a mango. चलिए इसका बनाइए, तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा बच्चा, बनाओ तो इसका क्वेश्चन टैग बनाओ इसका। देखते हैं किसमें कितना एकदम बाजवे का दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ना। देखते हैं, हाँ बनाइए। बन गया, शी डज नॉट ईट अ मैंगो। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम सबसे पहले क्या लेंगे, डज को ले लिया। इधर नॉट है तो हटा देना, प्रोनाउन ले लेंगे डज। क्या है इसमें, कुछ भी है, आप बस मदद तो लो हेल्पिंग वर्ब का। मॉडल वर्ब्स भी उसी तरीके से काम करते हैं। आप जो है कि यार दिमाग लगाओ, हर दिन हर शाम को आपके लिए हम क्लास लेकर आएंगे, आप पढ़ो, है ना, और फायदा उठाने की कोशिश करो। पूरा ऑब्जेक्टिव भी आएगा, पूरा एकदम सिलेबस आपके सामने एकदम धुआं उड़ा के रख देंगे। कोई नहीं इसको कह सकता, है ना, कोई रोक नहीं सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, दे do not love, इसका क्वेश्चन में बनाइए। तो they do not love बनाइए, इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। तो एकदम से आज पूरा सिखा ही देते हैं इसको। हेल्पिंग वर्ब को पहले लीजिए, उसके बाद बनाइए। दिमाग तो लगाइए। एकदम से बढ़िया से लगाइए और बढ़िया से लगाइए, क्या चलिए सीख गए, बना लिए। चलिए तो दे डू नॉट लव, तो दे डू नॉट लव है तो क्या आंसर हो जाएगा, डू। दे ये लोग, अरे बस डू दे, कुछ नहीं है, डू दे, बस तूफान मचाओ, दिल की कसक मिटाओ, दिल एकदम से बढ़िया तरीके से समझा लो, संभालो और एकदम बढ़िया से इसको ना दिल में एकदम से बढ़िया से दो। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपके से लिए, आएंगे, है ना, लीजिए। सी क्वेश्चन टैग इसका बनाइए। एकदम साइड हो जाए, चलिए साइड हो जाते हैं, बनाइए क्वेश्चन टैग बनाइए, बनाइए एकदम से। तो आप बताइए कौन टेंस से क्वेश्चन है ये,
प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो नेगेटिव में बनेगा तो डजंट सी होगा रे, है ना, है कि नहीं है, डजंट सी। अब देयर इज नो डाउट, बनाइए देयर इज नो डाउट। चलिए सवाल बनाइए इसका, एकदम सवाल बनाइए, एकदम से बढ़िया से सवाल बनाइए कि कोई आपको ना कोई कसक ना रह जाए। देयर इज नो डाउट, एकदम बढ़िया से समझिए, अच्छे से बनाइए, है ना। ये क्वेश्चन इस बार ना बिहार बोर्ड में आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर नहीं रहने वाला है। इस बार ना पक्का बिहार बोर्ड में ना आपको 1 या 2 मार्क का सवाल आएगा ही आएगा, ठीक ना। इज और देयर होगा रे, बनाओ, क्योंकि निगेटिव था इधर अफर्मेटिव में बनेगा ना रे, बोलता ही नहीं है, यस और नो, यस, है ना। चलिए चलिए बनाइए, शी इज लविंग यू, चलिए बनाइए तो, शी इज लविंग यू। बनाइए बनाइए, बनाइए, बना लिए, सी इज लविंग यू, तो यहां पे इजंट सी होगा रे, है ना। अब क्वेश्चन टैग में तो लास्ट में होगा ही ना, वहां पे 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक बनाना है। एक और क्वेश्चन बनाइए, मोहन इज स्पीकिंग, मोहन इज स्पीकिंग, इसका क्वेश्चन टैग बनाइए तो, मोहन इज स्पीकिंग, इसका बनाइए तो क्वेश्चन टैग बच्चा बनाइए, इजंट ही क्वेश्चन मार्क, अरे इज पहले लिया, इधर नोट नहीं लगा था, इधर नोट लगाएंगे, ही बस हो गया, है ना। तो एक एक सवाल को ना क्वेश्चन टैग में ना बड़ा आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, और बड़ी मुसीबत, बड़ी टेंशन वेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। आपके लिए ना एक एक सवाल मेरे पास है, एक एक जवाब मेरे पास है, ऐसा सवाल ऐसा जवाब आपको धुआं धुआं मिला देगा। हर दिन आपको एकदम गर्दा उड़ा सकते हैं इसका, और हम सब सीख सकते हैं अच्छे से। आज जो भी स्टूडेंट वीडियो को देखा होगा, इस वीडियो को अच्छे से शुरू से आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन टैग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, क्वेश्चन टैग में कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। क्या लेना है, सबसे पहले उसका जो हेल्पिंग मतलब सी इज, अगर जो नहीं समझाए फिर से समझाते हैं, सी इज ईटिंग अ मैंगो, है ना, सी इज ईटिंग अ मैंगो, यही ना, सी इज ईटिंग अ मैंगो, यही है। अगर आपको यही है सी इज ईटिंग अ मैंगो, तो आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब लेना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है ना, इज है, यस और नो। आपको इज हेल्पिंग वर्ब है बच्चा, अगर आपके पास इज हेल्पिंग वर्ब है तो फिर इज तो पहले लेगा ना। अगर इधर नोट लगा है तो इधर नोट हटाना है, अगर इधर नोट नहीं है तो इधर नोट लगाना है। बात सिंपल सा है। अफर्मेटिव में क्वेश्चन है, अगर पॉजिटिव में क्वेश्चन है तो उसको निगेटिव में ट्रांसफर मारिए, अगर निगेटिव में क्वेश्चन है तो उसको पॉजिटिव में ट्रांसफर मारिए। सिंपल। हेल्पिंग वर्ब को पहले लीजिए और उसका प्रोनाउन यूज कीजिए। अगर नाम है कोई, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। तो बस दिमाग का खेल है और जो है कि उस पर प्रयोग करना है। ठीक है, पूरा वीडियो को देखिए, समझ में नहीं आए तो आप क्वेश्चन कीजिए, कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी, प्लीज जाइए, मस्ती के साथ पूछिए, सवाल जाइए, जवाब है, एकदम धुआं धुआं हर चीज है आपके लिए।
एकदम बोलते हैं ना वो सिस्टम फाड़ देंगे, एकदम सिस्टम फाड़ दीजिए, एकदम से अच्छी तरीके से सवाल को फाड़ना सीखिए। और आपके लिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम आपके लिए बना के लेकर आए हैं जो कि आप समझ नहीं सकते। गैस पेपर से भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, मॉडल पेपर से भी क्वेश्चन है वो भी आपको कराया जाएगा। हर चीज आपके पास क्वेश्चन है, जो आपके पास अवेलेबल है वो क्वेश्चन भी आपके लिए दिया जाएगा, उसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, कल क्वेश्चन टैग का प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, उसके बाद एक नया चैप्टर भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स का पढ़ाया जाएगा। तो आप बने रहिए, रोज आपका 1 मार्क 2 मार्क कंप्लीट होगा और बिहार बोर्ड के एग्जाम के दिन तक अभी से पढ़ के आप आराम से अच्छा मार्क्स ला सकते। ठीक है बच्चा, किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम है नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं कि आपका वीडियो आपके लिए अच्छा ही होगा, ये वीडियो और बहुत ही फायदेमंद होगा, और आप समझिए इसको और मस्त दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में साथ में।